मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हरि क्या पढ़ा गया था कल? कल पढ़ा गया था उदारचित होना सरल नहीं है। अपने लिए लाखों खर्च करके भी मनुष्य को याद नहीं रहता, और दूसरों के लिए 1 टका भी नहीं करेगा, और अगर करेगा तो याद रखेगा। कल यहाँ तक हुआ था। आवाज कुछ फट रही है, क्या बात है? आप इस पर बताइए ना। हेलो, ठीक है। इसके आगे आज भगवान क्या बोल रहे हैं? पहले अपना सर्वत्र गुरु को तो अर्पण करो, जिसके जले उसकी पछताए। मिथ्या समझना तो आगे की बात है। जिसकी भी तुम्हारी माया में आंख होगी, जिसकी भी तुम्हारी माया में आंख होगी, वो बाहर से तुम्हारी बहुत मक्खनबाजी करेगा, पर है उसके अंदर लोभ। बाहर एक भी, अंदर से दूसरा। जैसे बाहर एक और अंदर से दूसरा। जैसे चील की नजर केवल मांस के टुकड़े पर होती है, ऐसे ही जगत वालों की नजर है केवल तुम्हारे धन पर। राजा जनक की नगरी जल गई, वो न रोया नहीं, क्योंकि उसके आसक्ति नहीं थी, पर जानबूझकर राज्य किसी को दे तो नहीं दिया। मिथ्या जानकर के भी वही रहा। लाभ हानि हर सो में सम था, कार्य करते हुए निष्कामी था। जहां पर मनुष्य की प्रारब्ध है, वहां साधन में सब नमक खाकर भी खुश रहते हैं, पर दूसरे से लेकर कोई खुश रह नहीं सकता। बड़े से बड़ी भूल है किसी का घर छुड़ाना। अगर गुरु किसी का घर छुड़ाकर अपने घर रखे तो अगला हमेशा पिसकर रहेगा। जहां भी रहो राजा बन के रहो। गुरु कभी भी किसी को भिखारी नहीं बनाता। किसी ने कहा मनी यूजलेस, बोलते हैं तो क्या पैसा को कूड़ेदान में फेंक डालें? गुरु ने जवाब दिया कि ऐसे तो शरीर को भी मिथ्या बोलते हैं, तो क्या शरीर को भी कूड़ेदान में फेंक दें? हरि भक्ति का काम तन से हो। हरि भक्ति का काम इस शरीर से प्रभु के कार्य के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही दान भी देकर पास अधिक है तो उदारचित होकर यज्ञ करो। कितनी सुंदर बात बोली भगवान ने, कितना क्लियर किया। ये बोला धन मिथ्या है, तो क्या धन को कूड़ेदान में फेंक दें? तो इसका गुरु ने जवाब क्या दिया? अगर तुम धन को कूड़ेदान में फेंकते हो तो शरीर भी मिथ्या बोला गया है,
तो शरीर को कूड़ेदान में फेंको। तो शरीर दिन भर मालिश पालिश करते हो, सेवा करते हो। मिथ्या बोला गया है कि ये जो भी चीजें हैं ये यूज एंड लेस, यूज करके लेस करो। अगर तुम्हारे पास में तुम्हारी खर्चे से ज्यादा तुम्हारे पास धन है तो तुम उदारचित होकर के यज्ञ करो ना, ज्ञान यज्ञ करो, खूब प्रेमियों खिलाओ पिलाओ, मौज कराओ, घुमाओ फिराओ, करो, मना कहाँ है। लेकिन जो तुम ये कहते हो कि हम दान करें, तो दान तो सिर्फ आदमी अपने नाम के लिए करता है। और जो दान करता है तो वहां भी लड़ाई झगड़ा होता है बहुत। कैसे लड़ाई झगड़ा होता है? बोला एक आश्रम में ये था कि जो व्यक्ति सबसे अधिक पैसा देगा उसका नाम सबसे टॉप पे लिखा जाएगा, नोटिस बोर्ड लगा था। तो उसमें 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने जो है 5 लाख रुपए दिए। अब 5 लाख जो 10 रुपए जिन्होंने 5-5 लाख दिए तो उन 10 में आपस में लड़ाई हो गई। वो कहे सर टॉप हमारा नाम हो। अब 5 लाख जिसने दिया एक का नाम 10वें नंबर पर आएगा। 10 लोगों ने दिया 5-5 लाख रुपए तो 10 आपस लड़ने लगे कि हमारे नाम से ऊपर हो। तो बोला यहां तक कि दान देने पर व्यक्ति, या देख लेना, एक पंखा दान करता है तो 3 पर एक पंखे में 3 में 3 का नाम लिखा है। 3 में एक पंखे में 3 पर है तो पता लगा घर के परिवार के 3 लोगों ने, मतलब उन 3 लोगों ने पैसा दिया तो उन्होंने हमारा नाम होना चाहिए कि 3 पर है, तीनों में नाम लिखा दो। बाप बेटा बीवी सबको नाम लिख देगा। तो ये है दान देने फल। और दान देने परिणाम क्या होगा? तीरथ तप और दान कर मन में धरे गुमान, और नानक निष्फल जात है जो कुंचल स्नान। जो बहुत तीर्थ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो उनके अंदर में न चाहते हुए भी अभिमान अहंकार बहुत आ जाता है। कैसा अभिमान अहंकार आ जाता है? बोला जैसे हाथी नदी में नहा के बाहर मट्टी में लोट पोट करे तो उसके मट्टी अधिक चपक जाती है। अगर बिना नदी में नहाए वो मट्टी में लोट पोट करे तो उसके मट्टी चपकती नहीं ना। इसी तरीके से जो तीरथ तप और दान करते हैं उनके अंदर बड़ा अहंकार होता है। वो जब चलेंगे बड़ा कड़ चढ़ेंगे। कैसे? इसका बड़ा सुंदर गुरु ने उदाहरण पेश किया। कहा एक पंडित जी रोज मंदिर में जल चढ़ाते थे, माला चढ़ाते थे, फल फूल चढ़ाते थे, श्रृंगार करते थे। और वो जो है मंदिर जा रहे थे तो एक लड़की अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी। तो वो इतनी जल्दी में थी कि उन्होंने देखा नहीं और पंडित जी टक्कर मार दिया और पंडित थाली सब गिर पड़ी पूजा की। पंडित उसको इतना घूरी जैसे मालूम पड़े तो उसको जला के भस्म कर देंगे। और कहा ये गई है ना तो वो लौटेगी इसी रास्ते, जाइए कहाँ, मैं इसकी खबर लेता हूँ। और पंडित जी मंदिर में जाकर के आधे घंटे तक उसकी इंतजार में खड़े रहे और अपने प्रेमी से मिल के लौट भी आई। और जब लौटी तो उसको पकड़ लिया कि तुमने मेरी थाली पूजा गिराई है, तुम अंधी होकर चलती हो क्या? बड़ी उसको अब शब्द बोले। तो उसने बस पंडित जब सब बोल चुके तो उसने पंडित जी से एक चीज पूछा, पंडित जी आप कहाँ जा रहे थे? क्या भगवान की पूजा करने जा रहे थे? कहे हमें बड़ा ताजुब है, अभी तक हमने सुना था लेकिन आज हमने देख लिया। क्या सुना था? मैंने सुना था करे दिखावा भक्ति का, उजली ओढ़े चादरिया, अंदर से मन साफ किया ने बाहर मांझे गागरिया। अभी तक मैंने सुना था लेकिन आज मैंने देखा कि आप भगवान की पूजा करने जा रहे थे और इतने होश आवाज में लड़की ने तुम्हें टक्कर मारा, तुम्हें थाली गिराई, और मैं दुनियावी प्यार में इतनी अंधी हो गई कि मैं भागी जा रही हूँ, तुम्हें छू गई, टक्कर लगी और तुम्हें घूर अभी तक बैठे हो, एक आधे घंटे से यहाँ खड़े हुए। तो पंडित को बड़ी शर्म लगी, पंडित को बड़ी शर्म लगी। कहे तो बात सही है। और जब कोई बात आप सही बोलो तो अगले को बहुत जोर लगती है, वो लगी उसको कहीं सही बात बोला इसने। उसके बाद से पंडित जी सुधर गए
तो बोला कोई व्यक्ति इतनी बोलने हिम्मत तो करे, बाहर से बड़ा ध्यान पता लगा कि तुम दुनियावी लड़की चक्कर में वो जो है ऐसा भाग रही कि उसको देखा नहीं, और वो जो है पता लगा तुम भगवान की पूजा कर इतने होश में हो। तो पंडित जी को उस दिन से जो है समझ आ गई, और उन्होंने कहा नहीं, इसका कहना सही है, जब दुनियावी प्यार मामले इतना पागल है तो भगवान के बारे में पागल कहाँ है, हम तो होश में हैं। तो यही बात, कितनी अच्छी बात यहां बोली भगवान ने। यहां पर क्या बोला, यहां पर राजा जनक के लिए क्या बोला, राजा जनक को बोला कि सर्वत्र उनका जो है जला नहीं, लेकिन लोगों के मन में बड़ा संशय भ्रम होता था कि इनको सबसे बड़े संत क्यों बोला जाता है, सबसे बड़े ब्रह्म ज्ञानी बोला जाता है, और जबकि मस्ती जरानी है, ठाट बाट है, दुनिया सारा इनको उपलब्ध है, और तब भी बोला जाता है। तो गुरु जो है सुन सब भी लेता है, लेकिन वो मौका आने पर जो है छक्का मारता है। उसने कहा ठीक है। जितने लोग सत्संग में बैठे थे सबका मन में संशय था कि गुरु इसको बहुत मानते हैं, बोलते हैं पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी। तो उन्होंने क्या किया, सत्संग जब चल रहा था तो एक दिन पहले उन्होंने अपने एक शिष्य को सहेज दिया कि हम जब सत्संग करते रहें उस समय तुम आके चिल्ला के बोलना राजा जनक की नगरी में आग लग गई। तो वो चिल्लाया, चिल्ला के बोला राजा जनक की नगरी में आग लग गई। तो सब लोग बैठे थे, जितने सत्संग सुनने वाले बैठे सब भाग गए, अकेले राजा जनक से बैठा था, बस कोई नहीं, सब भाग गए। आग तो लगी नहीं थी। कुछ देर बाद सब लौट के आ गए। तो तब राजा ने, गुरु ने पूछा उन लोगों से कि बहुत तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। कैसा प्रश्न? भाई तुम सब तुम्हारे प्रश्न था, राजा जनक जो है इतनी रजाई ठाट बाट में रहते हैं, रानियों के बीच में रहते हैं, इतना सुख लेते हैं, सबको हुआ है, और इनको सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है, देखो अभी बोला गया कि राजा जनक के महल में आग लग गई, तो जितने लोग थे सब भागे। राजा जनक तो बैठा था, जिसके महल में आग लगी वो बैठा है, और तुम सब भागे। एक पंडित जी भागे, उसी को अंगूठी पहने थे। पंडित आप काहे भागे हो? आपके देखी अंगूठी थी, कहे अंगूठी धोकर पिछाड़ा था ना, गौ न जल जाए। तो राजा जनक के महल के पास जितने घर थे वो सब भागे, राजा जनक नहीं भागे। क्यों? क्योंकि राजा जनक ने पहले ही दिन गुरु को अपने बोला था, ब्रह्म ज्ञान के लिए हमें क्या देना, मेरी मुक्ति मिले, हमें क्या दान, उनका तन मन धन दे दो, मुक्ति मिल जाएगी। कहा ठीक है, तन मन धन दिया। तो राजा जनक ने पहले दिन अपना तन मन धन गुरु को दे दिया। अब जब बोला कि राजा जनक के महल में आग लगी, तो राजा जनक से पूछा गया, भाई सब भाग गए, तुम क्या नहीं भागे? कहा भाई मैंने तो पहले दिन आपको दे दिया था तन मन धन, आप तो देखी जले वो भागे, हम कहा भागे? पंडित जी, गुरु आप भागो, गुरु की है। तो उन्होंने सुना, यह है निश्चय। राजा जनक के पास सब था, लेकिन सब होने के बावजूद उन्होंने किसी चीज में उनकी आसक्ति नहीं थी। वहां सब चीज है, किसी में आसक्ति न हो, ये उसको बोलते मिथ्या करके जानना। तो तुम्हारे पास अपने खर्चे से ज्यादा है, उधारचित होकर के सबको खिलाओ पिलाओ, खूब दान करो। किसने मना किया है? खूब करो। किसने मना किया? खूब जो करो, जो करना तुम संगत के लिए। जहां से मेरा जीवन बना है हम वहां करें ना, न कि हम जो है, भाई तुम्हें किसने मना किया कि तुम अपने भक्तों को न खिलाओ पिलाओ, रोज खिलाओ दावत? किसने मना किया है? लेकिन व्यक्ति को इनको खिलाने पिलाने में रुचि नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हें खिलावे हमारा नाम थोड़ी न हुई। वहां तो पंडित जी लाउड स्पीकर से अनाउंस करेंगे, फलाने धन्ना सेठ ने 50,000 रुपए दान दिया आश्रम को,
यहाँ तो कोई कहता नहीं, यहाँ तो कोई कितना भी कुछ करता उसके बावजूद भी किसी को पता नहीं लगता कि उसने क्या किया। क्यों? गुरु हमारा गुरु की सख्त मनाही है नहीं, कभी भूल के भी किसी ने यहाँ पर नाम नहीं। क्यों? क्योंकि जब तुम नाम लोगे करोगे तो उसमें अहंकार आ जाएगा, और अहंकार भगवान भोजन है। तो इसलिए हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको ऐसा सच्चा गुरु मिला, सच्चा ज्ञान मिला। अब हमें सिर्फ कृपा करनी अपनी कि हम कृपा करके नित्य सत्संग बैठते जाएं और ज्ञान लेते जाएं। निश्चित इसका जो है क्या होगा, निश्चित इसका जो है लाभ मिलेगा और हर कोई मंजिल प्राप्त करेगा। इसलिए यहां कहा जाता है, कैसा भी नीच पापी अधर्मी कुकर्मी बदचलन गुरु की शरण में आता है, गुरु उसको कब्र से निकालकर मुक्त करता हूं। आज कुछ सज्जन बैठे ना हमारे पास में, उनको आज हमने बात बोली। हमका इलाहाबाद में कम से कम ऐसे 1 दर्जन लोग हैं जिनको गुरु ने कब्र से निकालकर मुक्त किया है। हमें अपनी मुक्ति की चिंता नहीं करनी है, हमें अपनी मुक्ति की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, निश्चित तुम मुक्त हो। जो इस दर पा गया सब मुक्त है, बस अब और लोगों को मुक्त करने के लिए तुम कोशिश करो। और आज हमको बड़ा अच्छा लगा, किसी ने अपना अनुभव बोला कि आज वो दोपहर से शाम तक कई जगह सत्संग में गए। आज दोपहर में 4 जगह सत्संग होता है, वो गए और उन्होंने बाद में को फोन किया, बताया कि आज हमको जितना आनंद आया मैं उसकी वर्णन नहीं कर सकता हूँ। हम कहे यही तो मैं आपसे कहता हूँ बार बार कि अपना जितना अधिक से अधिक समय तुम दे सकते हो सत्संग में दो, और तुम अपना सत्संग जितना अधिक से अधिक सत्संग में दोगे उतना तुमको आनंद की प्राप्ति होगी। यहाँ पर बाहर से कुछ सूझत नहीं, अंदर पर से नूर। जो भी आज इस कार्य को कर रहे हैं, हमारे जो भी नवरत्नियां विशेष सत्संग जो भी कार्य कर रहे हैं, आज इस बात को फील करते हैं। जो आनंद उनको ज्ञान बांटने में आता है, वो आनंद उनको लाखों करोड़ों रुपए कमा ले उसमें आनंद नहीं है। धन दौलत कमा करके तुम बाहर की वस्तुओं को, भौतिक जगत के सामान को ले सकते हो, लेकिन इस ज्ञान के माध्यम से हमें आंतरिक शक्ति मिलती, आंतरिक आनंद, जो करोड़ों रुपए खर्च कर दो भी तो नहीं मिल सकता। जो आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं मिल सकती। और ये बात हम चैलेंज से कह रहे हैं। आप बता दो, किसी के पति का शरीर शांत हो जाता है, वो सालों उसी के नाम ले लेकर रोती है, सालों उसी के लेकर चापर बैठी रहती है और डिप्रेशन में आ जाते हैं। यहाँ तक कि जो है वो जो है बहुत जल्दी चल बसती है। और यहाँ एक नहीं आपको यहाँ पर 50 उदाहरण दिखा दें। ऐसे कम उम्र में, एकदम यंग एज में उनके पति शरीर शांत हुआ। आज वो सत्संग कर रही हैं, आज उन्हें लोग देवी करके पूज रहे हैं, आज उनको लोगों के चरण छू रहे हैं। आप तो साक्षात देवी हैं। तो एक नहीं, कितनी हमारे सत्संग ऐसी हैं जो जिनके पति का शरीर शांत हुआ और उनके मैके वाले करोड़पति हैं। करोड़ों रुपए कहते हैं तुम्हारे नाम कर दें, कि हम क्या करेंगे। जो दुख हमको पति के जाने से हुआ, वो करोड़ों रुपए मेरे पास कोई दे दे, हमें उससे हमारे मन में शांति नहीं मिलेगी। हमेशा हमको उसका दुख सताता है। लेकिन ये ज्ञान में इतनी पावर है कि अब हमें उनके लिए 1 पैसा रोना नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि अब हम जो है, अब हमको गुरु ने समझा दिया कि पहले साकार में जब वो था तो वो तो मेरे साथ में 4 घंटे रहता था दिन भर में, और मेरे साथ 24 घंटा रहता है। पहले वो बाहर था, अब मेरे अंदर है, जब चाहे उससे हम बात करें। तो ये समझ हमको आज तक किसी नहीं दी थी। तो ये जो समझ मिली, इस समझ से वो लेडी जिसका पति शरीर साथ हो, जिसकी पूरी दुनिया उजड़ गई, आज वो खुनकी से
और बाकायदा श्रृंगार करती हैं। ऐसी एक नहीं, आपको यंग यंग लड़कियां इलाहाबाद में दिखा दे आपको, जो कि बाकायदा पूरा श्रृंगार करती हैं, सज धज के सत्संग जाती हैं, बिल्कुल अच्छे से रंगीन साड़ी पहनती हैं। उनको कोई कह नहीं पाता कि ये विधवा है। तो अरे कहा हमारी शादी तो परमात्मा से हुई है, परमात्मा का मरता है क्या? तो ये समझ, ये रमज, ये खुनकी किसने दिया? इस ज्ञान ने दिया। इसलिए कहा जाता है दुनिया के किसी ज्ञान की बात नहीं है जो यहां पर क्या बाहर से कुछ सूझत नहीं, अंदर बरसे नूर। जिन्होंने सत्संग ले लिया है उनको बाहर से कोई बात को नहीं आता, लेकिन उनके अंदर वो खुनकी रहती है। कोई बात नहीं, मेरा पति परमात्मा मेरा है, मेरी सगाई, मेरी शादी परमात्मा से हुई है, परमात्मा मरता है क्या है? वो पहले पति जो है पहले निराकार था। अरे भाई शादी तुम्हारी हुई अभी 20 साल हुआ, 25 साल हुआ, 10 साल हुआ, 50 साल हुआ, उसके पहले कहा था वो? उसके पहले निराकार था, साकार में आया, खूब आनंद लिया, मौज लिया, उसने भी लिया, हमने भी लिया, अब वो फिर निराकार हो गया। तो निराकार होकर कहाँ गया? अरे बारिश बरसती है, बरसती धरती में समा जाती है, फिर उड़ जाती है। उसी तरह कोई गया का मेरे हृदय में समा गया। तो ये समझ देना कोई दुनिया में नहीं है, ये हमारे गुरु ने समझ दी, जिसके कारण से आज कोई भी स्त्री जिसके पति नहीं रहे, चले गए, जगत में साकार रूप नहीं है, लेकिन वो लड़की खुनकी से सत्संग करती है, वो लड़की खुनकी से घूमती है, फिरती है, कहते नहीं हमारा पति परमात्मा है। तो ये जो दिल की जो खुशी उनको मिली, ये दिल खुशी उनको कोई करोड़ों रुपए दे दे तब भी नहीं दे सकता। ये है ज्ञान की पावर। इसलिए कहते हैं ब्रह्म ज्ञान की पावर ऐसी है जो हर एक को अपने स्वरूप में स्थित कर देती है। ये बहुत बड़ी बात है ये। आइए सत्य भैया, आइए इधर, क्या बताइए, क्या बता रहे हैं? इधर आइए भाई, सत्य भाई आइए। इन्होंने बड़ा अच्छा डायलॉग बोला। इन्होंने इस बात को बोला, सत्य में पहले सत्य, बाद में गुरु। सतगुरु नाम आए ना, सत पहले बाद में गुरु, पहले हम है बाद में गुरु। हमको ये बात इनकी बड़ी जजब गया कि ठीक तो कह तो सही रहा है, भगवान ने इसके मुख से बुलवाया। आज तक हम लोगों के दिमाग की बात नहीं आई थी। क्या सतगुरु पहले कहा है, हमारा नाम कहा है? तुम पहले बाद में। हाँ भाई क्या बता रहे हैं? माइक खोलो बेटा। मुझे ये बात अच्छी लगी कि हमें दुनिया के मोह माया में नहीं फंसना, हमें सत्संग में आना है और खुशी का आनंद पाना है। उससे हमें ब्रह्म ज्ञान की मुक्ति मिलेगी। बहुत वेरी गुड। हाँ भाई भजन सुनाइए। सभी प्रेम को हरिओ राम राम। जब जब भी तुम्हें पुकारा तुमने ही दिया सहारा, जब जब भी तुम्हें पुकारा तुमने ही दिया सहारा। ये दूर नहीं है हमसे, बस याद करो इस मन से, सतगुरु तो हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। जब जब भी तुम्हें पुकारा तुमने ही दिया सहारा,
सहारा है। इनका साथ मिले तो हर मुश्किल हल हो जाए। इनका साथ मिले तो हर मुश्किल हल हो जाए। हो घन घोर अंधेरा मंजिल तो मिल ही जाए। हो घन घोर अंधेरा मंजिल तो मिल ही जाए। बिन पानी नाव चला दे सतगुरु को बिगड़ी बना दे। बिन पानी नाव चला दे सतगुरु को बिगड़ी बना दे। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। जन्मों का संगम है। संगम है। संगम। कल्पना जी क्या बोल रही है? बहुत अच्छा लग रहा है जब मुस्कुराते हुए देख के। हाँ, क्या बोलूं कल्पना? हरिओम गुरु जी। ये दान तब तपस्या करने पे हमें अहंकार आ जाता है, ये नहीं होना चाहिए। ज्ञान सुनने पर अपना नहीं आएगा। हाँ, अर्चना जी। हरिओम गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राने। बहुत अच्छा लगा कि सिर्फ एक मात्र गीता का ज्ञान ऐसा है जिससे हमको अंदर से कितनी ठंडक, कितनी शांति, पॉजिटिव थिंकिंग, प्रफुल्लित आप इस ज्ञान को बताते हैं। लोगों को चेहरे पे वो खुशी देखते हैं तो अंदर से इतना आनंद आता है कि दुनिया के और सारी खुशी एक किनारे है। तो ये जब देखते हैं लोगों को चेहरे पर, इतना उस समय अच्छा लगता है, इतनी खुशी मिलती है। लगता है कि उस दिन संडे के दिन तो लगता ही नहीं है, लगता है और कहाँ कहाँ चले जाएं। जैसे हाथ पैर में पहिया लग जाता हो, न थकान लगती है, कुछ होता ही नहीं है। और जब सारी कार से फुर्सत हुई और फिर दूसरे दिन वही भी थकान आ जाती है और उस दिन तो लगता ही नहीं है। तो इसमें इतना आनंद, खुशी, शांति, संतोष मिलता है कि ये ज्ञान सच बात है, बहुत पावरफुल है। पद्म विभूषण पद्मा जी क्या बोलेंगे? हरिओम गुरुजी, पहली बार मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। गुरुजी, अर्चना ने जो बताया ये सच बताया। संडे के दिन इतना फुर्तीला हो जाता है, सुबह से बेचैनी होती है। अब कंपनी वाइज जाना, शाम का सत्संग होता है, क्या क्या काम, कल इतनी स्पीड बढ़ जाती है। उस समय ये लगता है गुरुजी ही पैर पे आके खड़े हो गए हैं, हम लोग कर ही नहीं, इतनी शक्ति मिल जाती है। और दूसरी बात आपने बताया ना कि जो व्यक्ति तीर्थ, दान, पुण्य ज्यादा करता है तो न चाहते हुए उसके मन में अहंकार आ जाता है। तो हमें दान देना है तो अपने अहंकार का। अब जैसे बात चली तो कितना अच्छा लगता है और मन में फक्र होता है। आगे देखें तो कभी विचार करो, महेश और संगीता सुबह संडे के दिन 3 दफा, यहाँ के बाद में दोपहर के बाद में 3 जगह, और एक तीरघाट एक मीट घाट। पहले कहाँ जाना है? डांडी, फिर फाफा महू, फिर ककरा घाट, 3 जगह पर है। मतलब एक दिन में 4 जगह सत्संग होता है। और उनसे हमने कई बार पूछा कि एक लेस बात हमको थका नहीं आती, लेस बात। तो वही बात हमने आज हमको जब फोन करके बताया किसी ने, तो हमका यही बात तो मैं बार बार कहता हूँ कि अपना पूरा समय इसी में दो। जीवन क्यों, हम सब जितने यहाँ बैठे हैं सब दुनिया के सारा माया का मौज लेके यहाँ पर आए हैं। अब तो भगवान के लिए निमित्त करो कार्य, और जितना आप इसमें अपना डिवोशन दोगे, जितना अधिक, उतना अधिक आपको आनंद की प्राप्ति होगी और अंदर ताकत महसूस होगी। तो भैया भाभी को देखते हैं, संगीता भाभी को, भैया को वीडियो पढ़ती है, हमको देखते हैं तो होता है, और दूसरे अंदर में प्लेजर फील होता है। क्या बोलनी है अश्विनी? लग रहा है एकदम रेगुलर है, जब से आना बहुत अच्छा लग रहा है ये। हरिओम गुरुजी, जैसे राजा जनक पूर्ण ब्रह्म कब बने? जब उन्होंने सब चीज अपना गुरु को समर्पित कर दिया। अब उनके साथ जो भी हो रहा है, जो भी घटना घटित होती है, वो कहते हैं हमारे तो कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा का है, वही जाने। तो उसी तरह हम भी ज्ञान को पूर्णतः अपने जीवन में लगाएंगे और खुद को गुरु को सौंपेंगे, तभी हम जीवन से तर पाएंगे। बहुत सुंदर। हाँ गुरुजी, भैया भाभी, बहुत अच्छी बात अभी सबने अनुभव बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सच में हम लोग के जीवन गुरुजी आप जब से जीवन में आए तो पलट दिए हैं।
जैसे कह रहे हैं अभी हमें इतनी खांसी हो रही है लेकिन घर में दिल नहीं लगता है। यहाँ आके खो खो कर रहे, संकोच भी आ रहा, लेकिन घर में रहने के मन नहीं करता, जैसे लगता है बेचैनी छा जाती सत्संग के समय में। जैसे कल हम लोग जाना यहाँ भी सत्संग, जैसे कंपनी भाग गए तो शाम हो गया 4 बजे तक आए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लगे कि सत्संग जाना है, राजापुर सत्संग जाना है, लेकिन लेट में खाए पिए फिर भी सत्संग गए, यहाँ भी आए, पद्मा भाभी के यहाँ भी आए। तो सच में कह रहे हैं कि जो खुशी आपने दिए हैं वो खुशी हम लोग साथ कितना भी धन उन कमा लेते, बहुत कुछ हो जाता, लेकिन ये खुशी नहीं मिल पाता, ये आनंद नहीं फील कर पाते। जो अभी फील कर रहे हैं वो कभी नहीं फील कर पाते। जैसे बताएं अभी बताए ना कि जो इस शरण में आ गए गुरुजी, अंदर दिल से कहते जो इस राह में आ गया है, जैसे आपने कहा दिल से अगर कह रहे कि हम भगवान से शादी कर लिए तो कभी वो दुखी नहीं होंगे, कभी नहीं वो दुखी होंगे। जैसे संसार में तो दुख सुख तो जीवन में आ ही जाता है, लेकिन जिसने भगवान को समर्पण कर दिए हैं तो वो आज जीवन में दुखी कभी नहीं होंगे। और ये देखते हैं जो भी यहाँ सत्संग ज्ञान में आ गया उनको देख के चेहरा ऐसे देखते, भाभी को देखते हैं आज जीवन में इतना कष्ट दुख आया लेकिन आज भी खिलखिला रहे हैं। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके शरण में हैं। ऐसे जीवन हमेशा कहते हाथ पकड़े रहिए। हाँ डॉक्टर प्रीति। हरिओम गुरुजी। ब्रह्म ज्ञान की वास्तविक अनुभूति उस समय होती है जब हमारे ऊपर प्रतिकूल परिस्थितियां। हाँ बहुत सही, बहुत। हाँ संगीता रानी। हरिओम गुरुजी, हरिओम भैया, हरिओम भाभी। बहुत अच्छी बात लगी गुरुजी कि बाहर से कुछ सूझत नहीं, अंदर बरसे नूर। इसको हम किसी को दिखा नहीं सकते, लेकिन जो हमारे अंदर आनंद बरस रहा है, जो हमको खुशी मिल रही है, अगर कोई हमको करोड़ों रुपया भी देगा तो वो खुशी नहीं दे सकता जो आज हमको गुरु दे रहा है। ये बात बहुत अच्छी है। हाँ अरविंद भैया क्या बोलना है? हरिओम गुरुजी। ज्ञान में इतनी ताकत है गीता ज्ञान में कि विपरीत परिस्थिति होगी तो उसमें अपने स्वरूप में टिके रहते हैं। हाँ चंदन भैया, चंदन भैया एकदम मूछे पे ताव दे, कुछ बोलना है बड़ा। अरे आज लक्ष्मण रेखा से बाहर बैठे हैं ना। धन दौलत से आदमी मतलब सुख की चीजें खरीद सकता है, वो आनंद नहीं, आनंद यहाँ सत्संग से ही मिलेगा। बहुत सुंदर। हाँ मंगल भैया क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरुजी। सच बात, जैसे अभी आपने कहा ना मनी यूजलेस, जब मनी का यूजलेस करेंगे तभी लेस होगा, मगर हम लोग तो ऐड करते चले जा रहे थे। और आज जैसे वहाँ सत्संग जाना हुआ, जब घर पहुंचे तो मम्मी कह रही कर दिया आज 4 धाम का सत्संग हुआ का। सवेरे के निकले इस टाइम आए हुए। क्या बोल रहे हैं शिव भैया? शिव भैया, शिव जी सबसे आगे रहते हैं। हरिओम गुरुजी। सबसे ज्यादा आज ये खुशी हुई कि जब से मैं यहाँ पे ज्ञान में आ रहा हूँ ये चीज का सबक मिला कि दान पुण्य बाहर करने से कुछ भी नहीं है। अगर ज्ञान लेंगे तो हमारे मन के अंदर की सफाई होगी, वो सबसे बड़ा दान वही है। दुर्गेश भैया दिल्ली। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरु। डॉक्टर शांति। हरिओम गुरु। डॉक्टर शांति। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम, क्या बोली डॉक्टर शांति? बहुत अच्छा बताया आपने, बाहर से नहीं अंदर से नूर। और आपने बताया राजा जनक के बारे में, राजा जनक ने जो करमंडल अपने गुरु को देखा, ये उसकी परीक्षा ले रही। राजा जनक के बहन बाग लगी, राजा जनक ने भाग्या कभी भाग गए और एक संत नरेश के उसमें ही भाग गया। अपना करे थे सारों भक्ति का उनकी ओर का दे दिया, अंदर से मन साथ कहना बाहर मांगे जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आरती मंडल। हाँ बिट्टू रानी क्या बोल रही है? जी गुरुजी, बात बहुत अच्छी लगी ना कि इस ब्रह्म ज्ञान में इतनी पावर है ना कि कैसे भी विपरीत परिस्थिति आ जाएंगी हम अपने स्वरूप में टिके रहते हैं। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरुजी। आरती मंडल। जी गुरुजी, ये बात बहुत अच्छी लगी। दिखावा करे भक्ति का, उजले उड़े चादरिया, अंदर से मन साफ नहीं, बाहर माजेगा कर। ये बात बहुत अच्छी लगी। शर्मिला जी। हरिओम गुरुजी। हरिओम हरिओम गुरुजी। हरिओम भैया जी। क्या बोल रही है शर्मिला जी? ये बात बहुत अच्छी
लगी, करे दिखावा भक्ति का, उजली ओढ़े चादरिया, अंदर से मन साफ नहीं किया, बाहर माजे गागरिया। सही बात है गुरुजी, जब तक इंसान अंदर से नहीं साफ होगा तो बाहर से दिखावा करने से थोड़ा ना कुछ होगा। ये रूपा बात देवी, बहुत अच्छी। दिल्ली। अच्छा, हरिओम गुरुजी। हाँ, क्या बोल रही है रूपा जी? धन धन दौलत कमाकर बाहर की जगत तो खरीद सकते हो। इस ब्रह्म ज्ञान से आनंद का पॉजिटिव थिंकिंग, संतोष और शांति मिल सकती है। सीमा चक्रवर्ती, सीमा जी। हेलो, हाँ, क्या बोलनी सीमा जी? हरिओम गुरु जी, नमस्ते। हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया, हरिओम। क्या बोलनी है? बाहर से कुछ सुजत नहीं, अंदर बरसे नूर। आपका लाख लाख शुक्राना। चलिए, बहुत सुंदर। चलिए ओम में जाप कर लें। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। कल मंगलवार है। भजन देवा गुरु जी, भाभी जी खाली खाली लग रहा है। कल मंगलवार है। सुबह का सत्संग कंपनी बाग में 8 बजे, दोपहर का सत्संग 3 बजे पूनम के घर पर कटरा में, और रात को 8 बजे यहाँ पर